हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर महताब और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गैंग्लियन सिस्ट के बारे में। क्या आपकी कलाई, उंगली या पैर के जॉइंट्स के आसपास कोई उभरा हुआ सिस्ट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसे छूने पर हल्का दबता हुआ और थोड़ा टाइट महसूस होता है, तो यह गैंग्लियन सिस्ट हो सकता है। दोस्तों, गैंग्लियन सिस्ट एक सिस्ट होती है जो ज्यादातर हमारे जॉइंट्स यानी जोड़ों के आसपास दिखाई देती है। सबसे ज्यादा यह रिस्ट यानी कलाई में पाया जाता है। यह सिस्ट आमतौर पर टेंडन सिस्ट के आसपास डेवलप होता है। टेंडन वह स्ट्रक्चर होता है जो हमारी मसल को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। इसके ऊपर एक पतली सीथ यानी लेयर होती है जिसके अंदर सिनेवियल फ्लूइड मौजूद रहता है। कई बार यह सीथ कमजोर पड़ जाती है और उसके अंदर फ्लूइड जमा होने लगता है। धीरे धीरे बाहर की तरफ एक उभरा हुआ सिस्ट जैसा स्ट्रक्चर बनने लगता है जिसे गैंग्लियन सिस्ट कहा जाता है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि आखिर गैंग्लियन सिस्ट क्यों बनता है और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। अभी तक इसका एग्जैक्ट कारण पूरी तरह पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जाता है कि जॉइंट्स पर बार बार प्रेशर पड़ना, इंजुरी या टेंडन इरिटेशन इसकी वजह हो सकती है। और कई मामलों में महिलाओं में भी यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स यानी लक्षणों के बारे में। गैंग्लियन सिस्ट आमतौर पर कलाई में उभरे हुए लंप की तरह दिखाई देता है। इसे छूने पर यह हल्का दबता है, लेकिन पूरी तरह नहीं दबता। कभी यह थोड़ा हार्ड महसूस होता है और कभी थोड़ा सॉफ्ट। जब आप इसे हिलाने की कोशिश करते हैं तो इसमें हल्की मूवमेंट महसूस हो सकती है। यह ज्यादातर रिस्ट यानी कलाई में होता है, लेकिन कई लोगों में उंगलियों या पैरों में भी दिखाई दे सकता है। आमतौर पर इसका साइज छोटा रहता है और यह धीरे धीरे डेवलप होता है। ज्यादातर मामलों में यह 2 से 3 सेंटीमीटर तक दिखाई देता है, लेकिन कई बार इसका साइज बढ़कर 5 से 6 सेंटीमीटर तक भी पहुंच सकता है। शुरुआत में ज्यादातर लोगों को इसमें ज्यादा परेशानी महसूस नहीं होती, लेकिन जब सिस्ट बड़ा होने लगता है तो आसपास की नर्व पर प्रेशर पड़ने की वजह से दर्द, खिंचाव या मूवमेंट में परेशानी महसूस हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं गैंग्लियन सिस्ट में दी जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। पहली दवा है रूटा। यह मेडिसिन खासकर टेंडन और जॉइंट स्ट्रेन वाले मामलों में उपयोगी मानी जाती है। अगर मूवमेंट करने पर दर्द या स्टिफनेस महसूस हो तो ऐसे मामलों में रूटा काफी इफेक्टिव मानी जाती है। दूसरी दवा है कैलकेरिया फ्लो। यह मेडिसिन खासकर उन मामलों में दी जाती है जहां सिस्ट लंबे समय से हो और छूने पर थोड़ा हार्ड महसूस होता हो। अगर गैंग्लियन सिस्ट बार बार बनने लगे या धीरे धीरे बड़ा महसूस होने लगे तो ऐसे मामलों में कैलकेरिया फ्लोर का यूज किया जा सकता है। तीसरी दवा है थूजा। दोस्तों, होम्योपैथी में थूजा को शरीर की एक्स्ट्रा ओवर ग्रोथ टेंडेंसी पर काम करने वाली मेडिसिन में से एक माना जाता है। अगर सिस्ट बार बार बनने लगे या शरीर में इस तरह की ग्रोथ टेंडेंसी दिखाई दे तो ऐसे मामलों में थूजा का यूज किया जा सकता है। गैंग्लियन सिस्ट टेंडेंसी में भी इस मेडिसिन को काफी उपयोगी माना जाता है। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन हमेशा सिम्टम्स और बॉडी नेचर के आधार पर दी जाती है, इसलिए किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले एक बार होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, उसके बाद ही आप मेडिसिन लीजिए। थैंक यू।